और चैप्टर 1 मैं इसका नाम दूंगा अपना लॉजिकल गेट्स एंड लॉजिकल आइडियाज। है ना। तो जो लॉजिकल आइडियाज को हम गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं उसी को लॉजिकल गेट्स बोलते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि लॉजिकल गेट्स कितने प्रकार के होते हैं ना। बेसिक चीज़ें लॉजिकल गेट्स। तो लॉजिकल गेट्स तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से देखिए, डिटेल लिखते हैं ना। लॉजिकल गेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से सर? पहला प्रोपोर्शनल ऑपरेशन। प्रोपोर्शनल ऑपरेशंस बेसिकली हम गेट्स आइडियाज देख रहे हैं। लॉजिकल गेट्स आइडियाज ना, लॉजिकल आइडियाज। गेट्स के बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है ना। आइडियाज, जो लॉजिकल आइडियाज हैं क्या क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल ऑपरेशन होता है। अब प्रोपोर्शनल ऑपरेशन क्या होता है? जैसे कि आपका हो गया, समझाऊं तो आपको, जैसे कि नल हो गया, आप आउटपुट में कुछ भी अप्लाई करिए आउटपुट में 0 ही देगा, है ना। और एक हो गया नल के बाद यूनिटी, आप इनपुट में कुछ भी अप्लाई करिए आउटपुट में यूनिटी ही देगा। दूसरा होता है यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन सर ये कौन कौन से होते हैं यूनरी ऑपरेशंस? तो देखिए, नॉट, कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। और एक आपका होता है बफर। सर बफर क्या होता है देखेंगे अभी। अब इनपुट में जैसा आप अप्लाई करते हो आउटपुट में वही एज इट इज मिल जाता है, यही होता है बफर। नॉट में क्या होता है, इनपुट में जो अप्लाई करते हो उसका कॉम्प्लीमेंट होकर हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है ना। ये तो यूनरी ऑपरेशन हो गया। अब जो मेन है हमारा बाइनरी ऑपरेशंस, ये हमको सब अच्छे से पढ़ना है। बाइनरी ऑपरेशंस, इसमें आते हैं आपके गेट्स, एंड गेट्स, और गेट, नैंड, है ना, नॉर, और जो भी है एक्सॉर, एक्सनॉर लिख देता हूँ, एक्सॉर, एक्सनॉर, डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। ये क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 3 लॉजिकल आइडियाज़ हैं जिनके थ्रू हम अपने चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब सारे हम लोग गेट्स देखते हैं एक एक करके। क्या, अगर मैं आपको एक ही टेबल में सारे गेट्स दिखा दूं तो कैसा रहेगा? सर एक ही टेबल में हम लोग तो अलग अलग पढ़ते थे, एंड का अलग, और का अलग, एंड का अलग, हाँ सब एक ही में। चलिए देखते हैं। अच्छा ये टेबल्स तो आप लोग काफ़ी अच्छे से फैमिलियर होंगे। 4 बिट, है ना, सबको सबने याद भी किया होगा। 8 0 8 1, है ना। एट 0 8 1, ठीक है ना, सबको पता होगा। ये टेबल सब याद कर लेते हैं बड़े आसानी से, और इसी तरीके से याद भी करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर क्या कर रहे हैं? टेबल लिख रहे हैं 0 1 0 1 0। इसी टेबल में, हाँ इसी टेबल में सांप के सारे लॉजिकल गेट्स के एक्सप्रेशंस छिपे हुए होते हैं जो आप लोग याद करते हैं। 8 0 8 1 4 0 4 1 4 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, सब याद करते हैं। इसी में मैं आपको सारे लॉजिकल गेट्स दिखाऊंगा।
सर आप तो गलत दिखाएंगे, आप मिटा रहे हैं आप इसको। हाँ भाई, रफ करो, इसी में दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं इसको लिखूंगा हॉरिजॉन्टली। 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0। ना थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ताकि क्लियर समझ में, है ना। 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 8 0 1 1 1 1 1 1 8 0 8 1 4 0 4 1 4 0 4 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1। मजाक करने क्या, मजाक नहीं, टेबल ही बन रही है। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1। ये वही टेबल है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वर्टिकली लिखा था, इसी को मैंने हॉरिजॉन्टली लिख दिया। इसी में आपको दिखाऊंगा सारे लॉजिकल गेट्स की एक्सप्रेशंस। चलिए इनपुट में अप्लाई तो कर लें पहले हम लोग। इनपुट को अप्लाई करें तभी आउटपुट मिलेगा। चलिए इनपुट में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, 0 0 0 1 0 1 1। इससे भी सब फैमिलियर होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए इसको मान लेते हैं फंक्शन f0, इसको मान लेते हैं f1 f2 f3 f4 f5। थोड़ा पेशेंस रखिए, है ना, अभी बोरिंग लग रहा होगा लेकिन अभी मज़ा आएगा। f6 f7 f8 f9 f10 11 12 13 14 15, है ना, 0 to 15। बोरिंग लग रहा है क्या? अभी लगेगा, लेकिन अभी मज़ा आने वाला है। देखिए इसी में आपको सारे ऑपरेशन दिखाता हूँ। पहले देखते हैं f0। f0 पे फोकस करिए आप। इनपुट में कुछ भी अप्लाई करिए, 0 1 0 1 1 0 1 1, कुछ भी अप्लाई करिए, आउटपुट में 0 ही मिल रहा है। यही हमारा नल ऑपरेशन है। f0 क्या शो कर रहा है, नल। कुछ भी अप्लाई करो आउटपुट में क्या आना है, 0 ही आना है, ठीक है ना। अच्छा आते हैं f1 पर। चलिए f1 को बाद में, चलिए देख ही लेते हैं f1 क्या होता है। अगर आप गौर से देखेंगे, 0 0 अप्लाई करने पे आ रहा है 0, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे भी 0, 1 1 पे भी 1। क्या हो रहा है, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं एंड गेट। क्या बोलते हैं, एंड गेट। f1 जो है एंड गेट को शो कर रहा है। इनपुट में 0 0 अप्लाई करोगे 0 आएगा। एक भी एक्टिव लो होगा, एक भी एक्टिव लो इनपुट अप्लाई करोगे आउटपुट में 0 आएगा। यही हमारा एंड गेट होता है, ठीक है ना। चलिए f2 को बाद में फोकस करेंगे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बताऊंगा। आते हैं f3 पर। f3 को देखिए ज़रा कैसा दिख रहा है। सर ये तो x की तरह ही है, इनपुट में x आउटपुट में x की तरह ही आ रहा है। यही इसी को बोलते हैं बफर। f3 बफर। बफर में क्या होता है, आप इनपुट में जो अप्लाई करेंगे एज इट इज आउटपुट में वही का वही मिल जाता है। यही बफर ऑपरेशन होता है। अभी इतना जान लीजिए, आगे भी पढ़ेंगे, इसके सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है कैसे होता है। अच्छा f4 को भी बाद में देखते हैं। आते हैं f5 पर। f5 पर फोकस करिए। f5 क्या लग रहा है आपको, सर ये तो y की तरह ही है ना, 0 0 1 1 0 0 1 1, है ना। ये भी बफर ही शो कर रहा है, f3 भी बफर। इनपुट में जो y में इनपुट दे रहे हो आउटपुट में वही मिल रहा है, एज इट इज़ y को कॉपी कर रहा है, यानी y का बफर है, ठीक है ना। अच्छा इसको लेते x ले देते हैं, इसको y लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये x का बफर, ये y का बफर। अच्छा f6 पे क्या है, गौर करो। f6 ये इम्पोर्टेंट है। जब भी आप सेम इनपुट अप्लाई करोगे, गौर सुनिएगा, सेम इनपुट अप्लाई करोगे आउटपुट में क्या होगा, एक्टिव लो आएगा, यानी 0 आएगा, आउटपुट में एक्टिव लो आएगा। इसी को हम बोलते हैं, यहाँ देखते हैं f कौन सा था, f6। अच्छा f4 हमने बाद में देखा, f5 देखोगे ना। f6 क्या शो कर रहा है, x और, ये सिंबल होता है x और का, x और, ठीक है ना।
अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो घर में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके यहाँ लगा होगा, स्टेयर्स में क्या होता है, नीचे आप जाते हैं, नीचे आप रहते हैं तो आप स्विच को ऑन करते हैं तो ऊपर लाइट जल जाती है। ऊपर जाने के बाद आप फिर लाइट को ऑफ कर देते हैं, लाइट बंद हो जाती है। ऊपर से भी आप लाइट ऑन कर देते हैं नीचे और लाइट ऑन हो जाती है। तो आप ऊपर नीचे दोनों से लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो ना। तो यही आइडिया, यही लॉजिकल सर्किट उसमें इनबिल्ट होता है। कौन सा? एक्सॉर का। कैसे होता है? चलिए मान के चलते हैं, स्विच मान लेते हैं S2 S1, है ना, 0 0 0 1 1 0 1। आपको एक बल्ब मान लीजिए, बल्ब लगा हुआ है, ये आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना। कैसा बल्ब? चलिए, जब आप ऑफ करेंगे स्विच 1 और स्विच 2, दोनों स्विच ऑफ है, तो आपको लाइट बंद मिलेगी, ठीक है ना। और अगर दोनों स्विच आप ऑन कर देंगे, है ना, शैतान बच्चे होते हैं, नीचे भी ऑन करेंगे ऊपर भी ऑन करेंगे, तो लाइट ऑफ हो जाएगी। 1 1 में भी लाइट ऑफ होगी। अगर एक भी स्विच ऑन हुआ और एक ऑफ, यानी एक स्विच ऑन एक स्विच ऑफ, तभी आपकी लाइट जलेगी। यानी अगर एक स्विच ऑफ एक स्विच ऑन है, तब भी आपकी लाइट जल जाएगी। एक ऑन एक ऑफ, लाइट जल जाए, ठीक है ना। तो ये और एक्सीलेटर भी, आप लोग एक्सीलेटर भी यूज़ किए होंगे, वो एक्सीलेटर से ऊपर नीचे होता है जो, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि नीचे भी स्विच लगा होता है, ऊपर भी स्विच लगा होता है, ठीक है ना। वैसे तो एक्सीलेटर कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन आप उसको ऊपर जाकर बंद भी कर सकते हैं, है ना, और नीचे स्टार्ट भी कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट उसमें भी होता है। तो जितने भी स्टेयर केस वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उसमें सारे एक्सॉर गेट्स ही यूज़ होते हैं। ये होता है एक्सॉर। F6 एक्सॉर रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, F7 पे आते हैं। अब देखिए, सारे लॉजिकल गेट्स इसी टेबल में आपको देखेंगे, जो आप याद करते हैं अच्छे से, ठीक है ना। अब F7 में क्या है? 0 1 1 1। अच्छा, इसको नोट करिए, क्या होगा? अरे सर, ये तो और है। नहीं, 0 0 1 0 0 0, ओके, 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो F7 तो सर और शो कर रहा है, और गेट देख लीजिए, F7 और गेट शो कर रहा है ना। F7 हो गया, सिंपल था ना, सब लोग पढ़े ही होंगे। अच्छा, F8 पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा, F8 में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। F8 1 0 0 1, कुछ दिख रहा है? F8 अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो F7 का ही कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, 0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। F8 F7 का ही कॉम्प्लीमेंट है। F8 जो है F7 का ही कॉम्प्लीमेंट है, यानी और का कॉम्प्लीमेंट है, यानी नॉर है। ये है नॉर गेट का एक्सप्रेशन, मिल गया। अच्छा, F9 क्या है सर? F8 तो आ गया ना समझ में, ठीक है। F9 क्या है? फंक्शन F9 क्या है? 1 0 0 1। अच्छा, देखते हैं सर, ये तो F6 का कॉम्प्लीमेंट है सर। 0 1 1 0 1 0 0 का 1। F9 जो है F6 का कॉम्प्लीमेंट है ना। F9 जो है F6 का कॉम्प्लीमेंट है ना। F6 क्या था? XOR का कॉम्प्लीमेंट। यही हमारा होता है XNOR। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ XNOR का है, ये XOR का है ना, ये हमारा होता है XNOR। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, किसका? XOR का। इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस नीचे लिखते हैं, इसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस, और इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट्स, है ना। XOR को ही कोइंसिडेंस और इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी देख लो। ऐसा होता है क्योंकि आप देखिएगा, जब दोनों 0 हैं तब आउटपुट में एक्टिव हाई दे रहा है, जब 0 1 है आउटपुट में एक्टिव 1 दे रहा है। अच्छा, कोई 1 0 1 1 है तो आउटपुट में एक्टिव लो दे रहा है, इसलिए इसको कोइंसिडेंस और इक्विवेलेंट बोलते हैं। सेम आउटपुट, सेम इनपुट में हमको एक्टिव हाई आउटपुट देता है, यही होता है XOR। यहाँ अच्छा, एक चीज़ ये लोग मिसअंडरस्टैंडिंग पाल लेते हैं कि XOR का बार हमेशा XNOR होगा। हमेशा नहीं होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी इतना समझ लिए, 2 के लिए तो पॉसिबल, हमेशा के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, F9 देख लिया। F10 देखा जाए।
F10 देखते हैं। पेशेंस रख के पढ़िए आराम से, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे भी आगे मजा है। अभी तो बेसिक चीज़ चल रही है ना, तो आपको लग रहा होगा थोड़ा। अच्छा सर, F10 को फोकस करा जाए तो F10 कैसे लग रहा है? Y को देखिए, F10 को देखिए। तो F10 को अगर मैं लिखूँ, F10 जो है वो Y का कॉम्प्लीमेंट है। 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। F10 क्या है? Y का कॉम्प्लीमेंट है। यही हमारा होता है नॉट गेट। इनपुट में जो अप्लाई करो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट दे देता है ना। 0 अप्लाई करो तो आउटपुट 1 दे देगा, 1 अप्लाई करो तो आउटपुट 0 दे देगा। ये क्या होता है? F10 फंक्शन, F10 नॉट गेट। अच्छा, F11 पर आते हैं, है ना। F11 क्या शो कर रहा है? चलिए देखते हैं F11। चल F11 को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं F12। ओके, F12 देखते हैं, F11 बाद में क्यों बताते हैं, क्यों देखते हैं। F12 देखते हैं। F12 कैसा लग रहा है? X को फोकस करिए, X पर फोकस करिएगा। 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। F12 भी सर कॉम्प्लीमेंट ही शो कर रहा है। हाँ सर, F10 सॉरी F11 F12 सॉरी F12 क्या होता है? X का कॉम्प्लीमेंट ही शो कर रहा है। ये भी क्या है? नॉट ऑपरेशन शो कर रहा है। देख लीजिए, सारे लॉजिक गेट्स इसी टेबल के अंदर आपको दिख रहे हैं। F13 थोड़ी देर में आते हैं। आप देखिए F14 को अगर ये है हमारा, है ना, F14 को अगर आप देखेंगे, F14 को अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो आप देखेंगे F1 से कंपेयर करिए। F14 जो है F1 का ही कॉम्प्लीमेंट है। 0 1 0 1 0 1 1 का 0। F14 जो है F1 का ही कॉम्प्लीमेंट है ना। अब F1 क्या था सर? एंड गेट, एंड का कॉम्प्लीमेंट, इसी को बोलते हैं नैंड। यही होता है हमारा नैंड गेट। F14 क्या शो कर रहा है? नैंड। देख लीजिए, है ना, इसी कॉम्प्लीमेंट नैंड। अच्छा, F15 ये तो सब बोल ही देंगे सर, ये तो यूनिटी शो कर ही रहा है। कुछ भी इनपुट अप्लाई करो आउटपुट में यूनिटी ही मिलेगा। तो F15 क्या हो रहा है? एक यूनिटी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिटी ऑपरेशन शो कर रहा है, ठीक है नहीं। देखिए सारे हो गए, कौन कौन से नहीं हुए? F2 F4 F11 F13, है ना। क्यों नहीं हुए? अभी होने वाले हैं ना। तो ये सब नोट कर लीजिए। ये रफ करने के बाद में F2 F4 F13 और F11 के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। रफ कर इसको, आप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर नोट्स बना रहे होंगे तो बनाते चलिए, क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं देखेंगे। कौन घंटों भर के बैठ के बार बार वीडियो देखता है ना। नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए देखते हैं F2 एंड F4, ठीक है ना। F2 और आप गौर करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं करवा दूंगा गौर। F2 जो है वो X Y बार शो कर रहा है। कैसे सर? देखो, X 0 0 1 1 है, Y बार, Y का कॉम्प्लीमेंट ले लो। 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ठीक है ना। Y का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब X Y बार देखिए होता क्या है। 0 into 1 व्हाट इज 0, 0 0 0, 1 1 1, है ना, और 0 1 0। चलिए तो F2 ही मिल गया हमको। F2 दिख रहा है ना, F2, ठीक है। यही इसी को हम बोलते हैं इनहिबिशन ऑपरेशन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं कि सर यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स पढ़ लेते हैं, नैंड और नॉर आर यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनहिबिशन और इम्प्लीकेशन जो ये फंक्शन शो करते हैं, ये भी एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स ही वर्क करते हैं, बट उस कंडीशन के साथ। तो हम पढ़ेंगे आगे चल के। अभी देखिए F2 शो क्या कर रहा है? F2 शो कर रहा है इनहिबिशन X Y बार। चलिए अच्छा, अब आते हैं F4 पर। F4 क्या शो कर रहा है? ये भी इनहिबिशन ही शो कर रहा है, बट X बार Y शो कर रहा है। ये भी इनहिबिशन है, ये भी इनहिबिशन। एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, एक के ऊपर नॉट, और प्रोडक्ट, वही होता है इनहिबिशन ऑपरेशन, ठीक है ना। अच्छा प्रूफ, सर प्रूफ दिखाइए। प्रूफ भी चाहिए, चलिए प्रूफ भी कर लेते हैं।
एक्स का बार लिखते हैं 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। वाई को ऐसे लिखते हैं 0 1 0 एज इट इज, है ना। एक्स बार वाई क्या होगा, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 0 0, 0 1 0। मिला क्या सर, ये तो F4 ही है ना, 0 1 0 0, 0 1 0 0, यही है, ये भी इनहिबिशन ही है, इनहिबिशन। ठीक है, F2 F4 हो गया। अब देखते हैं F11। अच्छा F11 कैसे क्या है, अगर आप नोट करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं करवा देता हूँ। x प्लस वाई बार, अच्छा बार तो मिट गया, अच्छे से लिखते हैं ना, वाई बार, यही F11 आपका शो कर रहा है। सर कैसे प्रूफ करिए सर, अच्छा प्रूफ चाहिए, ये लो एक्स वाई बार, एक्स को एस्टिंग लिखो 0 0 1 1, वाई बार को कॉम्प्लीमेंट लो 1 0 1 0, प्लस करना है सर, मल्टीप्लाई नहीं, नहीं तो कर दो सर, 0 1 0 हो गया, 0 1 होगा 1, 0 0 होगा 0, 1 1 भी होगा 1, 1 0 होगा 1। क्या बोलते हैं सर, वही आ गया ना, एडिशन करना था ना, समझ रहे हैं, 1 0 1। ये F11 है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन ऑपरेशन, इम्प्लीकेशन। ये भी हमारा एज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स यूज होते हैं, बट कुछ कंडीशंस के साथ, तो वो कंडीशंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं F13 ना, F13 बचता है ना, F13 लिख दीजिए एक्स बार प्लस, ये भी इम्प्लीकेशन ही शो कर रहा है, ये भी इम्प्लीकेशन ही शो कर रहा है। इसका प्रूफ चाहिए क्या, मुझे नहीं लगता देना पड़ेगा, वही कर लीजिए 0 1 0 1 करके ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, पूरा टेबल आप लोग याद करते हैं, 8 0 8 1 4 0 4 1 4 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1, जो आप टेबल याद करते हैं, इसी के अंदर आपको सारे लॉजिक गेट्स भरे हुए हैं। हम लोग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाहर अलग अलग एंड का टेबल अलग बनाओ और का अलग बनाओ, नो नीड, जरूरत नहीं है। ठीक है ना, रफ करते हैं, मैं टेबल रफ करने जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, गेट्स के बारे में देख लिए, इनके एक्सप्रेशंस भी देख लिए हमने एक ही टेबल के अंदर, अब इनके सिंबल्स रिप्रेजेंटेशंस वगैरह देख लेते हैं कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना सारे गेट्स को। क्या